हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से। तो प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड बढ़ाने पे भी हमको वर्कआउट करना चाहिए। शुरुआत के प्रॉब्लम हमेशा स्लो सॉल्व करो, कंसेप्ट रीड करते हुए, और आने वाले प्रॉब्लम्स को हम स्पीड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये करते हुए हम हमारे प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम में क्या दिया है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5। हमको गिवन क्या है, देखो हमको गिवन है ओमेगा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5 रेडियन पर सेकंड दिया है। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकंड। हमको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल टू 4 सेकंड। अब हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन यानी डी ओमेगा बाई डी टी, यानी एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब मैं इसको डेरिवेट करूंगा तो ये 4t आ जाएगा, वैल्यू पुट करो, 4 इंटू टाइम 4 सेकंड दिया है, यह आंसर आएगा 16 सेकंड। ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया 16 सेकंड। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.3 मीटर। अब रेडियस कितना दिया है, 0.3 मीटर, एंड रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम। दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आर ओमेगा स्क्वायर, ओके, या वी स्क्वायर बाय आर, ये भी फॉर्मूला है। ओके, तो हम क्या करेंगे, आर की जगह रेडियस कितना दिया है 0.3 मीटर, यहां पुट करो 0.3 मीटर, पुट कर दिया ओमेगा। ओमेगा मेरा कितना है 2 पाई एन का स्क्वायर। बच्चों यहां देखोगे एन मुझे आरपीएम में दिया है, एन इज इन आरपीएम। यहां देखो एन जो है वो आरपीएम में है, कितना 1200, तो इसको 1200 डिवाइड बाय 60 यानी 20 आरपीएस, ये एन मिल गया। हम क्या करेंगे, यहां पर 20 पुट करेंगे, 0.3 इंटू 2 पाई इंटू 20 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा ये। ओके, इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस लगाओ और सॉल्व करो। ठीक है, अभी हम इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो तो अगला न्यूमेरिकल हम रीड करेंगे। अगले न्यूमेरिकल में क्या दिया है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, एट अ स्पीड गिवन बाय 4vt। स्पीड कितना दिया है 4vt, ओके 4t। ठीक है, अब यह ध्यान दो कि वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट है। v इज इक्वल टू 4t इन सेंटीमीटर पर सेकंड, यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड t इज इन सेकंड। ओके, तो क्या दिया है, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड एंड द टोटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड। अब बच्चों हमारे पास क्या है, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व होता है, ओके, सर्कल में घूमेगा, तो ये डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होता है, ओके, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी क्या दिया मुझे 4t, तो ये मेरा टेंजेंशियल डायरेक्शन है, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इसलिए इसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा dv बाय dt, याद रखो। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, ओके, विच इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाय आर, ये है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है dv बाय dt, v की वैल्यू पुट करो, v कितना दिया है मुझे 4t, पुट किया बाय dt, यहां क्या मिला 4 मिल गया, ये मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, v कितना दिया है 4t का स्क्वायर करो डिवाइड बाय r। ओके, करने के बाद क्या यहां पर आएगा 16t स्क्वायर बाय रेडियस मेरा दिया है 2, ओके, ये 16, तो ये बचेगा 8t स्क्वायर। अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं टाइम की, टाइम दिया है 1 सेकंड, या 1 सेकंड जैसे पुट किया मुझे मिला 8। अब ध्यान दो यहां पर यूनिट जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों आएंगे। अब मुझे टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल यानी ही होता है, सेंट्रीपिटल यानी मतलब होता है रेडियल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहां देख सकते हैं मेरा टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते, ये मेरा टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस
AR²। यहां पर वैल्यू पुट करो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और तुमको वैल्यू मिल जाएगी 4√5। ओके, तो यहां से हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास 2500 kg इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर सेकंड है, यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सेकंड होना चाहिए। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 to the power 4 किलोमीटर, ओके, फ्रॉम द अर्थ, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है कि एक मास है ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, मास है 2500 kg और रेडियस दिया है मुझे 10 to the power 4 किलोमीटर और स्पीड दी इसकी 4 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। मास की वैल्यू पुट करो 2500 kg, पुट किया मैंने। इसके बाद वेलोसिटी दिया है 4 किलोमीटर पर सेकंड, 4 × 10 to the power 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन रेडियस दिया 10 to the power 4 किलोमीटर, 10 to the power 4 × 10 to the power 3 मीटर। कन्वर्ट करो और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 किलोमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, देखो अगले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। अगले प्रॉब्लम में क्या दिया है, अगले प्रॉब्लम में दिया है कंसीडर अ बॉब हुज अपर एंड इज फिक्स्ड विथ लेंथ of 2 meter is given with a horizontal push through angular displacement of 60 degree। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, क्या दिया है, कंसिडर अ बॉब, एक बॉब है बांधा हुआ है रस्सी से और यहां फिक्स किया हुआ है। इसके बाद विथ अ लेंथ, इसका लेंथ दिया 2 मीटर का लेंथ दिया हुआ है एंड इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल पुश। इसको हॉरिजॉन्टल पुश दिया, हॉरिजॉन्टल पुश ध्यान दो, यानी ऐसा पुश किया हॉरिजॉन्टली, बट ये हॉरिजॉन्टल पुश क्या दिया, कैसे दिया इसको, थ्रू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 डिग्री, यानी यहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री की और फिर पुश दिया तो ये ऐसा कोन में घूमेगा। ओके, यानी ये मेरा पेंडुलम, मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। अब देखो स्टूडेंट, अब कैसा है यहां पर, ये पेंडुलम जो कि इस तरीके से घूम रहा है और ये मेरा एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, टेंशन टी सपोर्ट की तरफ रहेगा और mg नीचे की तरफ। अब अगर ये एंगल थीटा है तो मैं क्या करता हूं, मैं टी के कंपोनेंट बनाता हूं। टी के कंपोनेंट कैसा, ये टी, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। ये डायग्राम से देख सकते हो कि टी कॉस थीटा को, देखो टी कॉस थीटा को बैलेंस किसने किया, टी कॉस थीटा को बैलेंस किसने किया, mg ने बैलेंस किया, mg। और टी साइन थीटा, देखो टी साइन थीटा फोर्स टुवर्ड द सेंटर है और बॉल गोल घूम रहा है वो बॉब, इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, या फिर यहां देखो क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉब, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो मैं यहां पर mr ओमेगा स्क्वायर पुट करता हूं। एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, अगर इफ इट्स बॉब इज ऑफ 2 kg और g की वैल्यू दी हुई है तो हमारे लिए सिंपल हो गया, क्या करो, t साइन थीटा, यहां पर हम क्या करेंगे, देखो t साइन थीटा अपॉन t कॉस थीटा, इसका रेशियो लो, t साइन थीटा mr ओमेगा स्क्वायर और ये mg, m कैंसल, t कैंसल, यहां मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाय g। अब यहां ध्यान दो बच्चों, ये जो r है यहां पर दिया हुआ, ये r ये वाला r है रेडियस, तो अब मेरे इसमें ये लेंथ l और ये r और मेरा ये एंगल थीटा, अगर ऐसा है ये एंगल थीटा, ये लेंथ l और ये r, तो अब यहाँ क्या होगा, ये l है तो ये मेरा l cos थीटा और ये हो जाएगा l sin थीटा, तो मुझे रेडियस मिला l sin थीटा। रेडियस अगर l sin थीटा मिला तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, tan थीटा यानी sin थीटा बाय cos थीटा जैसे का वैसा इज इक्वल टू r, r इज l sin थीटा ओमेगा स्क्वायर बाय g
साइन थीटा कैंसल, मुझे ओमेगा चाहिए, ओमेगा स्क्वायर जैसे का वैसा रखो, G बाय L कॉस थीटा, इधर रहेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहां से मुझे क्या मिला, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट G बाय L कॉस थीटा। यहां देखो G की वैल्यू है 10, विथ लेंथ दिया है 2 मीटर, और कॉस थीटा कितना दिया है, देखो 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 60 डिग्री पुट करो, यहाँ पुट करके तुमको इसका आंसर मिल जाएगा अंडर रूट 10 रेडियन पर सेकंड। ओके, तो ऐसा प्रॉब्लम है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, अगले प्रॉब्लम की तरफ आओ। अगले प्रॉब्लम में देखते हैं क्या दिया है। लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 मीटर, ओके, एंड मास ऑफ इट्स बॉब, उसके बॉब का मास है 0.2 kg। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्सीड 4 न्यूटन इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्सीड्स 4 न्यूटन। अगर टेंशन 4 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो इट विल ब्रेक, रस्सी टूट जाएगी। ओके, तो क्या दिया है, G की वैल्यू दी है, इफ G इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द बॉब इज वेल्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बॉब को हॉरिजॉन्टल प्लेन में वेल्ड किया, घुमाया, वेल्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द स्ट्रिंग कैन मेक विद द वर्टिकल ड्यूरिंग रोटेशन इज, मतलब गोल घूमते वक्त। अब क्या देखो, सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया है, एक 2 मीटर रस्सी थी, रस्सी के साथ एक मास को बांधा है जो मास है 0.2 kg। अब रस्सी को जब ये ऐसा घूमेगा तो रस्सी टेंशन में होगी, तो इसने पूछा है कि ये एंगल कितना रहेगा सो दैट ये जो टेंशन है वो 4 न्यूटन के ऊपर न जाए, ये जो टेंशन है वो 4 न्यूटन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सिंपल, पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो बच्चों, डायग्राम में क्या है, ये मास है m, इसका वेट mg डाउनवर्ड्स, ये टेंशन था t इस तरफ था, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, t cos थीटा ऊपर, t sin थीटा इधर। यहां मुझे क्या मिला, देखो डायग्राम में t cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg। ओके, टेंशन को बैलेंस किया, तो इस इक्वेशन में यहां मुझे मास दिया हुआ है, क्लियर कट मास दिया हुआ है, g पता है वैल्यू, और टेंशन भी पता है। तो देखो यहां से क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू mg बाय t, मास की वैल्यू है 0.2 kg, 0.2 इंटू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है 10 और टेंशन दिया है 4, यह आएगा 2/4 यानी 1/2। तो थीटा इज cos इनवर्स 1/2 इज 60 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया। ओके, ठीक है, तो यहां तक हमारे क्वेश्चन हो गए। ओके, हम इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं।